उग्रेती, आप देख रहे हैं महाभारत। आज 8वें दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच एक बार फिर बेनतीजा रही है। यानी 8वें दौर के बाद भी वो डेडलॉक बना रहा है, जिसे तोड़ने की कोशिश सरकार ने की, जिसे तोड़ने की कोशिश किसान कर रहे हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि ये डेडलॉक तोड़ने का फॉर्मूला सिर्फ एक है कि ये किसान कानून वापस लिए जाए। लेकिन क्या इसके अलावा ये समाधान निकलने वाला नहीं है? बड़ी बात यह है कि ये किसान आंदोलन का मंच क्या अब सीधे सीधे राजनीतिक दलों का मंच बन गया है, क्योंकि वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी कैसे किसानों के धरने के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आज एक बार फिर किस तरह से कांग्रेस के सांसदों ने आज धरना दिया, लेकिन मंशा क्या है, इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद सीधे किसानों के बीच से महाभारत। वोट बैंक प्यारा तो किसान सहारा। सरकार करे बात, कांग्रेस करे आघात। सड़क पर किसान, विपक्ष का राजनीति का काम। जनवरी में दिल्ली की सर्दी भले ही लोगों की कपकपी छुटा रही हो, लेकिन किसान आंदोलन की आंच पर सियासी रोटियां सेकने में लगी वाड्रा कांग्रेस अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ मोदी सरकार किसानों के साथ मंथन कर रही हो, तो दूसरी तरफ वाड्रा कांग्रेस अपनी सियासत चमकाने में लगी है। दशकों तक किसानों को आश्वासन का झुंझुना थमाकर वोट मांगने वाली कांग्रेस अब फोटो पॉलिटिक्स के लिए प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका गांधी जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों से मिलने पहुंच गए। ये वही कांग्रेस सांसद हैं जिन्होंने कभी किसानों के हित के लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन आज किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की ड्रामा पॉलिटिक्स जारी है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार किसानों को मनाने की कोशिशों में जुटी है। 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब सरकार और किसान 15 जनवरी को फिर से मिलेंगे। सरकार जहां कानूनों में संशोधन पर खुले मन से चर्चा कर रही है, वहीं किसान अब भी कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं। बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। सरकार को टाइट करना पड़ेगा और कैसे? सरकार हल्के में ले रही। करेंगे आ रही 26 तारीख। आज कुछ नहीं हुई, वही वो देने की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, कि संशोधन कर देंगे, बात कर लो, उसमें नहीं करनी बात। एक तरफ दिल्ली के पास किसान कृषि बिल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे किसान भी हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं किसान बिल के समर्थन में। 44 दिन से सड़कों पर बैठे अन्नदाता को घर भेजना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए मोदी सरकार लगातार किसानों से संवाद भी कर रही है, लेकिन सवाल उन लोगों से जिनके लिए किसान बस वोट बैंक प्यारा तो किसान सहारा का फॉर्मूला साधने का तरीका है। आज एक और वार्ता जो बेनतीजा रही है, लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन का मंच क्या सियासी मंच बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार बार बार बातचीत के लिए आगे आ रही है, किसान नेता भी आगे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पार्टियां भी भड़काने से बाज नहीं आती है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि वोट बैंक प्यारा तो किसान का सहारा, क्योंकि अब किसानों के नाम पर राजनीति। सवाल आज मैं पूछ रही हूं, सरकार करे बात, कांग्रेस करे आघात। आपने देखा कांग्रेस के सांसद कैसे धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले कई सालों में किसानों के लिए क्या किया गया, सवाल ये भी है। सवाल आज महाभारत में 44 दिन से अड़े हैं किसान, लेकिन आखिर समाधान कैसे? और सवाल महाभारत में आज ये भी कि सड़क पर किसान, विपक्ष का सिर्फ राजनीति काम। मैं अगर किसानों के बीच पहुंची हूं, किसान अभी भी अपने इस ट्रैक्टर को लेकर खेत में नहीं जा पाए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का ये ट्रैक्टर खेत में पहुंचे, यहां ना पहुंचे, लेकिन यहां ना खड़ा रहे, क्योंकि ये तो किसानों की असली पहचान है। और इसीलिए मैं आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं मेरे साथ कृष्णबीर चौधरी जुड़ रहे हैं,
भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी, साथ ही मास्टर शिवराज सिंह मेरे साथ यहाँ ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ राजवीर सिंह जदाऊ जुड़ रहे हैं और साथ ही राहुल लाल जी। लेकिन सबसे पहले मास्टर शिवराज मैं आपके साथ शुरू करूंगी क्योंकि ए.के. मिश्रा जी यहीं पर हैं, आपसे बात करेंगे। बार बार बातचीत हो रही है लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक कदम तो आपको भी आगे लेना होगा मास्टर जी। नहीं, बिल्कुल लेना होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि हठ धर्मता तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। और मेरे जो किसान साथी जो वार्ता में जा रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जब नए कृषि बिल में जो चीज़ हमारे माफिक नहीं है, हाँ। सारी जो हमारे प्रति गलत है, हाँ। और उनको कृषि मंत्री संशोधन के लिए तैयार है, तो स्वतः ही नया बिल हो जाएगा। वो जो भी हमें बिल में खामियां लगती हैं, चूंकि हम वार्ता में नहीं जाते हैं, वार्ता से अलग हैं, हाँ। तो मैं अपने 39 साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिल में जो भी कमी है उनमें संशोधन की हमें बात करनी चाहिए। तो स्वतः ही दूसरा बिल हो जाएगा जब सारी चीज़ गलत हो जाएंगी तो, और जो हमारा लाभकारी मूल्य है हाँ। तो हमको मिलना शुरू हो जाता। मैं एक चीज कहूंगी क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत दिनों से आती हूँ, मैं देखती हूँ आपका ट्रैक्टर खेत में नहीं है, ये इस ट्रैक्टर को होना चाहिए खेत में, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। सुदेश जी अगर आप सुन रहे हैं मुझे, इस ट्रैक्टर को यहाँ से ले जाना है खेतों में, इसकी असली जगह खेतों में है। लेकिन बातचीत के लिए अब सरकार क्या करेगी, तो ऐसा लग रहा है डेडलॉक है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सुदेश जी। कहीं भी समाज में मध्यम मार्ग इसलिए बताया गया है गौतम बुद्धा का, हठ न करें। आपको जिस मुद्दे पर प्रॉब्लम है उस मुद्दे की बात करें। ये मत बोलिए कि कानून वापस करो, ये कोई मुद्दा नहीं हो सकता। आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट कानून बनाती है। कानून वापस करने की बात को छोड़कर आप अमेंडमेंट की बात करें। आपको जहां दिक्कत है वो बताएं। सरकार अगर आपको नहीं बता पाएगी, आप समझाएं सरकार को कहाँ प्रॉब्लम है। वार्ता से ही रिजल्ट निकलेगा सुचरिता जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये समझना सबको पड़ेगा, समाज को भी पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार ने कोई कानून लाया है तो अच्छा समझ के लाया है, फिर भी सरकार बात कर रही है, अकोमोडेट करने के लिए तैयार है। मैं आप भी थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। देखिए मैं सुदेश जी, हाँ सुदेश जी मैं ये पूरी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं मास्टर शिवराज जी, मैं देख रही हूँ उनके साथ इनके साथी किसान कितने दिनों से यहाँ पर धरने पर हैं, लगातार धरना चल रहा है, 44 दिन हो गए हैं। लेकिन राहुल लाल जी, क्योंकि सिरसा जी आ गए, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लगातार लंगर लेकर जा रहे हैं किसानों के लिए सिरसा जी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन राहुल लाल जी एक बात बताइए ना मुझे, आपके सांसद, कांग्रेस के सांसद धरने पर बैठ गए, अरे धरने पर तो बैठ रहे हैं, लेकिन इतने सालों किसानों के लिए क्या किया, आज धरने पर बैठकर क्या होगा? राहुल लाल जी अब धरना क्यों? नहीं, एक चीज बताइए सुचेता जी, एक तरह से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है स्वतंत्र भारत का, और इसमें अगर विपक्ष उसमें सहयोग नहीं देगा तो फिर विपक्ष के ऊपर सवाल उठेगा। अभी यहाँ पे जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नहीं सर, सहयोग किसने मांगा है? सहयोग किसने मांगा है राहुल जी? सहयोग किसने मांगा है? मैं बार बार कहती हूँ किसान से सशक्त कोई है इस देश में, किसान से सशक्त कोई है इस देश में, किसानों के लिए जान क्यों देने चले गए आप? जब आप सरकार में थे तब करना चाहिए था कुछ। किसानों के लिए अभी आप जो कर रहे हैं वो खालिस राजनीति है। नहीं, उस समय भी जो कुछ स्थितियां बनी वो खालिस राजनीति है, जो करना था वो सरकार में रहते हुए करते थे, वो सरकार में रहते हुए करते आप। अभी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। और इस समय नहीं, देखिए आपका बैकिंग है, उस समय नहीं, कोई मैं कृषि भड़काने का काम नहीं कर रहा है। आपको गलतफहमी है, भड़काने के काम में आप लगे हुए हैं, आप करते हैं भड़काने का काम। एक सेकंड तमाम विपक्ष में एक सेकंड संगीत प्रोफेसर रागी आ गए मेरे साथ। आग से मत मैं देखिए मैं यहाँ पर एक बार पूछती हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, रुक जाइए एक मिनट। ए.के. मिश्रा जी, यहाँ पर जो करना था वो सरकार रहते हुए करना चाहिए था। अब यहाँ पर सांसद धरने पर बैठे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है किसान को? मास्टर जी बार बार कहते हैं कि हमें किसी का सहारा थोड़ा ही चाहिए, किसान से ज्यादा सशक्त कोई है क्या? देखिए, सारे किसान यूनियन ने बोल दिया है कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये हम बात करेंगे
करेंगे सरकार से। मुद्दा हमारे और सरकार के बीच में है, तीसरा कोई आदमी ना आए। तो ये लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जबरदस्ती बिना कार्ड के शादी में पहुंच के डांस कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब इनको करना था, जब इनका टाइम था, तब इन्होंने किया नहीं। अब सरकार और किसान मिलके एक समस्या का हल निकाल रहे हैं, तो अपने घर से ये जो है स्काइप पे बैठ के टीवी डिबेट कर रहे हैं, कहीं संसद एसी रूम में बैठ करके अपने बंगलों में बैठ के ये बेगानी भड़का रहे हैं। नहीं, मैं ये ये कह रहा हूं। क्या जरूरत है इन नेताओं ये की? कह रहा हूँ थर्ड पार्टी को आने की क्या जरूरत है? दीवाना है जब कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी के हमारे बीच में आने से और हमारा आंदोलन बदनाम होता है, तो अगर ये वास्तव में हमारा हित चाहते हैं तो मैं इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, हमारे आंदोलन से कृपया दूर रहे। सुन लीजिए आपने राहुल जी आपने सुन लिया। राहुल जी आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं वो? हमारे आंदोलन से दूर रहिए, हमें नहीं चाहिए ये समर्थन। ये सुना आपने कि नहीं सुना है राहुल जी? पहले मुझे बताइए, उसके बाद सिरसा जी के पास जा रही हूँ मैं। कांग्रेस इस आंदोलन से दूर है और इस आंदोलन को केवल नैतिक समर्थन दे रही है, मॉरल सपोर्ट दे रही है, और वो उसकी अरे नहीं है सर, दूर आप नहीं है। आप क्या कह रहे हैं आप दूर है? वैसे हाँ आप दूर है, आप स्टूडियो में बैठकर बात करते हैं, किसानों के बीच जाकर बात करिए, वैसे तो दूर ही है। सही है, दूर है भाई, नेता तो विदेश में है, दूर ही है। कोई भी नेता हो, कोई कांग्रेस नेता हो, आज बारिश हो रही है, हमारे ऊपर तिरपाल भी नहीं है, टेंट हमारा गिर गया। सही बात है, सही बात है। भीजने के लिए हमें मैं ये बता भी दूं, मैं बकर जी इधर, मैं अगर ये बता भी दूं, मैं ये बता भी दूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ बारिश हुई है, तिरपाल नहीं है सर पर किसानों के, बारिश में बैठे हुए हैं। राहुल जी रुक जाइए, मैं सिरसा जी के पास जा रही हूँ, सिरसा जी एक सेकंड। नहीं राहुल जी आपने सही कहा, दूरी है। और मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नेता तो विदेश में बैठे हैं तो दूर ही है, बस दूर से समर्थन दीजिए, क्योंकि आंदोलन भड़काते रहिए। सिरसा जी आप तो लंगर लेकर जाते रहे किसानों के लिए, आप तो वहां पर किसानों के समर्थन में रहे हैं, लेकिन सर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बारिश हुई, कैसे किसानों के सर पर तिरपाल भी नहीं है, बड़ा मुश्किल समय है, कैसे निकलेगा समाधान सिरसा जी? देखिए, दो अलग अलग विषय हैं। एक तो जो आपने बारिश की बात कही, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने टिकरी बॉर्डर पे भी, कुंडली बॉर्डर पे भी, सब जगह वाटरप्रूफ टेंट लगाने शुरू कर रखे हैं। टिकरी बॉर्डर पे आज बहुत बड़े टेंट लगे हैं किसान भाइयों के लिए, कुंडली बॉर्डर पे भी लगे हैं, उनके रहने के लिए, आराम करने के लिए, जहाँ लंगर का इंतजाम है वहाँ रहने का इंतजाम भी हम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात आपने दूसरी कही, देखिए समाधान तो निकलना चाहिए। सरकार के बीच में जो बातचीत हुई, मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा सा अपना अड़ियल रवैया जो है वो उसको दूर करना चाहिए। देखिए, आज जो एक नई स्थिति खड़ी कर दी गई कि कह दिया गया कि ये किसान जत्थेबंदियां हरियाणा से आई हैं और ये आपसे बातचीत करना चाहती हैं, ये कानून को अच्छा बताना चाहती हैं। देखिए, ये तो एक लड़ाने का तरीका हो गया। सरकार जो होती है वो माँ बाप होती है, जिम्मेवार होती है, वो अपने बच्चों को कभी लड़ने नहीं देती, लड़ाई को रोकने का काम करती है। लेकिन अगर जानबूझकर कुछ शरारती लोगों को और अपने पार्टी के लोगों के नाम से उनको सुदेश जी बोलने दीजिए एक मिनट, सुदेश जी उन्हें बोलने दीजिए एक मिनट, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। हाँ सिरसा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। आपके तो साथ ही रहे हैं, इस मुद्दे पर अलग होगा लेकिन साथ ही रहे हैं। सुचित्रा जी मेरा आज भी, जी बोलिए सिरसा जी। सुचित्रा जी मेरा ये कहना है कि देखिए, किसान पिछले एक 1.5 महीने से, 1.25 महीने से किसान सड़क पर बैठा है। पहली बात तो हम ये कहना बंद कर दें कि किसान को बहकाया जा रहा है, किसान के बेटे आज IAS हैं, IPS हैं, बैरिस्टर हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको कोई बहका नहीं सकता, ये बात गलत है। दूसरी बात, किसान जब आके आंदोलन में बैठा है ना, उसको कोई किसी की बस में चढ़ के नहीं आया, वो सरकार की तरफ के खिलाफ जब अपना आंदोलन करने आया तो अपना ट्रैक्टर ट्राली जो कि 14-15 लाख की कीमत का होता है उसको साथ लेके आया। इसका मतलब किसान बेवकूफ नहीं है। और तीसरी बात, जहां तक कांग्रेस की आपने बात की, मैं आपको सुचित्रा जी याद कराना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल जी 2012 में बहुत चला के इन बिलों के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि इनकी खूबी क्या है और वो लाना चाहते थे, तब बीजेपी उसका विरोध कर रही थी। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी यही लिखा था 2017 के पंजाब में और 2019 के लोकसभा में कि वो प्राइवेट मंडियां खत्म करेंगे, APMC मंडियां को खत्म करेंगे, प्राइवेट मंडियां लेके आएंगे। वो सब बातें जो अब की गई हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है दोनों ही नेशनल पार्टियां एक ही लाइन पर चली हैं। अच्छा होता अगर दोनों बैठकर ये सहमति पहले बनाते और किसानों को बताते कि हम तो दोनों एक तरफ हैं, हम तो अपनी सरकारी परचेज को खत्म करना चाहते हैं, किसान डूबे तो डूबे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। आज ये गड़ेहाली आंसू बहाने की बजाय अच्छी बात होती अगर तो ये तब करते जब मैनिफेस्टो 2019 का था। मैं तो कांग्रेस से बस एक बात कहना चाहता हूँ, सुचरिता जी
यानी सिरसा जी कह रहे हैं कि ये तो एक सिरसा जी कह रहे हैं, आप जल्दी से एक मिनट मैं किसानों से बात करूं उससे पहले एक बार जवाब देंगे, एक बार जवाब दीजिए जल्दी से सुदेश जी, उसके बाद मैं प्रोफेसर आगी के पास जाऊंगी। सुदेश जी जवाब दीजिए, आप पर आरोप लगा रहे हैं वो कि आपने विरोध किया पहले कि किसानों से बोलिए। प्रत्येक मुद्दे पर बात करने के लिए सरकार तैयार है, खुले मन से बात कर रही है, लेकिन अगर कोई ये लेगा कि कानून वापस करो तभी होगा, तो ये गलत रवैया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सरकार ने डिसीजन लिया है, सोच कर लिया होगा। और अगर ठीक ये है, काम नहीं करेगा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि रैशनल होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर अभी सिरसा सिरसा जी ने कहा कि किसान, आज का किसान भ्रमित नहीं हो सकता है। प्रोफेसर आगी आज का किसान भ्रमित नहीं हो सकता, ये मत सोचिए कि कोई पार्टियां उन्हें भ्रमित कर रही हैं। मैं ये कहती भी नहीं हूं कि ये किसान भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूं कि वो राजनीतिक दल इस मौके का फायदा जरूर उठा रहे हैं। प्रोफेसर आगी, क्या आज धरने पर बैठना कांग्रेसी सांसदों का जायज है? जब सत्ता में थे तो क्या किया है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में हम बार बार पूछते हैं, आज के दिन धरना क्यों? प्रियंका गांधी मिलने पहुंची है उनसे, आज के दिन धरना क्यों? क्या मतलब है इसका, कैसे फायदा होगा? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस के लिए ये मामला किसानों का भला हो, ये उसका महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे इस देश में अभी आग लगे, कैसे किस प्रकार से। मेरी आवाज जा रही है क्या? आरएसएस और बीजेपी में इतना डुबकी लगा चुके हैं कि आप उसी चश्मे से हमें। हाँ जी, प्रोफेसर आगी बोलिए, आप पहले प्रोफेसर आगी बोले, उसके बाद एक मिनट प्रोफेसर आगी पहले बोल ले, उसके बाद आप। नहीं राहुल जी रुक जाइए, प्रोफेसर आगी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। पहले मैं प्रोफेसर आगी की बात सुनूंगी, बोलिए प्रोफेसर साहब। कट गया। जी मुझे लग रहा है प्रोफेसर आगे तक आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट राजीव जी, हाँ राजीव जी, मैं एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, वहां पर ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपने मान लिया कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर तो बात भी आगे नहीं बढ़ेगी, बस खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा मानना ये है, मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहूँगा और अपने किसान भाइयों से भी, जिनको हमने जिम्मेदारी सौंपी हुई है वहाँ जाने की, कि जिद के लिए जिद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जिद के लिए जिद करें दोनों तरफ से, वो भी गलत है। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए, बात व्यवहारिक होनी चाहिए। इसलिए इस निराशा के माहौल में से इस आंदोलन को सरकार भी और हमारे किसान भाई भी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि आशा एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जिससे सारे समाधान होते हैं। तो एक आशा राजीव जी, मैं इतने दिनों से आपसे बात कर रही हूँ, पहली बार आज आपने ये बात कही है, यानी कि मैं ये मान कर चल रही हूँ कि किसान को भी समझ आ रहा है। आप कह रहे हैं यानी कि आपके साथ इतने किसान जुड़े हुए हैं कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, ये ऐसे बैठे रहने से और आगे बिल्कुल ना बढ़ने वाली सोच से तो निकलना। वार्ताएं बेशक एक की बजाय 20 हों, लेकिन हर वार्ता से हमें ये नजर आना चाहिए कि आज हम 2 कदम आगे बढ़े, तो अब आगे वाली जो वार्ता है उसका माहौल और अच्छा बनेगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि आगे बढ़ने वाली सोच। किशनबीर जी आप सुन रहे हैं मुझे? मैं जदाऊ जी के उसके पास उसके बाद जाऊंगी, लेकिन किशनबीर जी, ये बात आज किसानों के बीच से आ रही है कि आगे बढ़नी चाहिए। हर वार्ता में ये लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हर वार्ता में ये लगे कि बात कुछ आगे बन रही है। किशनबीर जी, ये बात देखिए, सभी आज मेरे किसान भाई समझ रहे हैं कि बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकलता है। अभी मैं स्वराज सिंह को भी सुन रहा था, मैं दूसरे भाई को भी सुन रहा था, बात करने से आगे बढ़ी। और देखिए, ये भी सही बात है कि जिस बिंदु पर जहां कोई परेशानी की बात है, जिस बिंदु पर ये लगेगा कि भी इस बिंदु में बदलाव होना चाहिए, सरकार उस पर सही काम करने के लिए हर समय तैयार है। और ये मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर देर हुई तो वो देर जो है वो हम लोगों की वजह से, हमारे मित्रों की वजह से, गलत लोगों ने इस तरीके से गुमराह करके जो है इस तरीके से बात नहीं होने दी, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत रही। वरना बात होती, अब जैसे पिछली बैठक में जो है 2 बिंदु के बजाय 3 बिंदु में समाधान हुआ, ऐसे ही एमएसपी का भी कोई रास्ता निकलेगा। हमारा कहना यह, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब लोग हैं, कोई सरकार ने पहले भी कहा कि भाई कमेटी बना दो, कोई रास्ता करो। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है वो भी देख ले, सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सरकार भी मानती है, भी मानता, सर्वोच्च न्यायालय है, कानून। एक सेकंड, हाँ, मैं
नहीं, आपने कृष्णबीर जी आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार जदाऊ जी से पूछ लेती हूँ। जदाऊ जी, मैं बार बार किसानों के बीच जब जाती हूँ तो वहां से यही बात आती है कि नहीं, हमारी बात सुने सरकार। आज जब किसानों के बीच से भी ये बात उठ रही है, आप मानेंगे कि इसका हल निकले, 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, वो कैसे होगा? बिल्कुल मैं मानता हूं कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि इसका समाधान निकले। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि मध्यम मार्ग हो सकता है, गौतम बुद्ध जी का भी नाम लिया, तो हम ये कहना चाहते हैं, क्या ये मार्ग नहीं हो सकता कि जिनके ऊपर कानून थोपा जा रहा है उनसे बात कर ली जाए, उनसे समाधान कर लिया जाए? कोरोना महामारी की आड़ में कानून ला करके थोप दिए जाएं, क्या ये बात नहीं हो सकती है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल है, बात तो उन्हीं से हो रही है जिनके लिए कानून है, किसानों से ही तो बात हो रही है, या फिर किसी और से बात करनी है आप कह रहे हैं? ना बिल्कुल उन्हीं से बात हो रही है और वही लोग बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, वही बात कर रहे हैं जो इस आंदोलन में हैं। और वो समाधान के लिए फिर तारीख 15 आई है, वार्ता जारी है, वार्ता अभी ब्रेक नहीं हुई है, तो वार्ता बराबर चल रही है और हम चाहते हैं कि उसका समाधान निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये है कि अभी तक कई कानून, 50 कानून, हम सैकड़ों कह दें तो शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतना भी है, 50 कानून जो लोकसभा से, संसद से बने, राष्ट्रपति जी की मोहर के लगे हुए, इसी सरकार ने उनको अनुपयोगी कह करके, बोगस कह करके ख़त्म कर दिया। आखिर ये कानून है, ऐसी कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं हो सकती? तरीके से नहीं होता। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, जदाऊ जी आपको ऐसा लग रहा है? जदाऊ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि बिना मंथन के अचानक से सरकार ये कानून लेकर आ गई? ये मुमकिन है क्या? जदाऊ जी, कृष्णबीर जी बताइए ना इन्हें कि ये क्या अचानक से आए हैं कानून? हम लोग नहीं, और 15 सालों सारे लोग हैं, आखिर कानून आए हैं तो क्या किसानों से वार्ता नहीं हो सकती? लोग हैं, व्यापारियों से व्यापारियों का पैसा निवेश करने के लिए, व्यापारियों को बुलाने के लिए। सुनिए, कृष्णबीर जी बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं कि कैसे ये बात आगे बढ़ी है, कानून कैसे बने। एक बार सुनिए नहीं, ये कहाँ की बात है? कहाँ की नैतिकता है? केवल नैतिकता किसानों के लिए बनी, राजनेताओं के लिए नैतिकता नहीं बनी। रख दिया नहीं, आप बीच में मत बोलिए सुचरिता जी, आप मैं किसी के नहीं बोला, इन साहिबान से कह दीजिए किसानों को बर्बाद करवाने के लिए, कर्जे में लुटवाने दबवाने के लिए कांग्रेस अपराधी है। आपकी बात सुन ली गई है, आप मेरी बात सुन ट्वीट करके और इटली में जाके बैठ गए बीच में बोलने की क्या? एक बार आराम से देखिए मैं एक बार चाहती हूँ कि किसानों की बात पहुंचे। आज मास्टर शौराज जी ने बड़ी बात कही है, राजीव जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी बात कही है कि कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लग रहा है प्रोफेसर आगी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सिरसा जी ये किसानों के बीच की बात है। प्रोफेसर आगी और सिरसा जी को लीजिए। सिरसा जी, ये किसानों के बीच की बात है, किसानों को भी लगता है उन्हें घर जाना है, उन्हें अपने खेतों में जाना है, उन्हें इस ट्रैक्टर को फिर से खेतों में चलाना है या पार्क करके नहीं रखना है। और उसके लिए इस बात को आगे बढ़ाना, इसका समाधान सिर्फ एक रोल बैक तो नहीं हो सकता। अगर हमने कह लिया रोल बैक तो रोल बैक, वरना क्या होगा? नहीं सुचरिता जी, ऐसा नहीं है। सुचरिता जी, किसानों ने एक बात खाली रोल बैक नहीं कहा, साथ में ये भी कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बार सिरसा जी, उसके बाद प्रोफेसर आगे राय ली जाए, इनको रोल बैक करके नए बिल बनाए जाए। बिल बनाने से मना तो कर ही नहीं रहे, ये तो कह ही नहीं रहे कि कानून मत लाया जाए। कानून लाया जाए, लेकिन किसानों के लिए जो बनाई गई चीज है वो किसानों की राय लेकर ही कानून बनाया जाए। इसमें तो किसानों की कोई बात गलत नहीं है। दूसरी बात सुचित्रा जी, हमें एक बात याद रखनी होगी। देखिए, एक कानून क्या है, क्यों वापस लेने को कहा जा रहा, मैं अगर सरल तरीके से आपको एक बात बता दूं, पानी की बोतल के अंदर अगर आप काला रंग डाल देंगे तो उसके अंदर से काला रंग निकाला नहीं जा सकता, पानी की बोतल फेंकनी पड़ेगी, नई बोतल लानी पड़ेगी। अब ये कानून ऐसे हैं, इन कानूनों के अंदर जो 1000 मिलीलीटर जहर थी, उसमें से अगर 900 मिलीलीटर जहर भी सरकार बाहर निकाल ले तो भी ये कानून जहरीले ही रहेंगे। इन कानूनों की नींव ही ठीक नहीं है, इसलिए कानूनों को रद्द किया जाए, नए कानून बनाए जाए। कौन मना करता है? सभी किसानों की राय ली जाए और जो उनके हक में बनाया जाए। सुचित्रा जी, ये कह देना किसान को, आप एक बात से तो सहमत होंगी, ये जो बार-बार किसान को कहा जाता है, सिरसा जी, ये भी तो कहा गया कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में किसान को अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है,
तो उस पर वार्ता हो सकती है, लेकिन इन कानूनों को इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए। पंजाब में जैसा आपने कहा, खुद बादल जी ने कहा कि इम्प्लीमेंट कर दिया, दिल्ली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो इन्हें उन्होंने, सरकार अगर कहती है कि 1 साल आप इनका इम्प्लीमेंटेशन देखिए, जब इतने साल आप एक कानून के साथ रहे, इतने साल किसान को अपना हक नहीं मिला, तो इन कानूनों के साथ भी तो थोड़ा चलकर देखिए, शायद समाधान मिले। प्रोफेसर आगी, शायद समाधान मिले। उसके बाद किसान की बात नहीं मानेगी तो कौन सी सरकार रहेगी? सरकार तो सुनती है, किसानों के लिए ही है, आम नागरिकों के लिए ही है। जी देखिए सुचेता जी, अभी आपके एक पैनल में किसी ने कहा कि 14 लाख और 15 लाख, सिरसा जी ने कहा कि 14 लाख। प्रोफेसर आगी पहले बोल रहे हैं, उसके बाद राहुल जी आपके पास आऊंगी। हाँ, देखिए अभी सिरसा जी ने कहा कि 14 लाख 15 लाख के ट्रैक्टर की ट्रॉली लेकर के यहाँ पर किसान आए हैं। आपको पता लग गया है, उसमें एक परिभाषा निकल गई कि कौन से किसान इस आंदोलन में आए हुए हैं। दूसरी बात करें तो सरकार किसानों से कौन सी किसान है उसी की मान्यता को, क्या सिर्फ पंजाब के किसान? अरे यार तुम बेवकूफ बंद करो यार, कहाँ से इस बेवकूफ को लेकर के चले आते हैं? राहुल जी रुकिए, राहुल जी मैं आपके पास आऊंगी, 1 मिनट प्रोफेसर आगी को बोलने दीजिए। राहुल जी मैंने अभी आपसे, मैंने प्रोफेसर आगी का नाम लिया है, जिसका नाम लिया उसके बाद नहीं प्रोफेसर आगी प्लीज मेरे मेहमान है, ऐसे नहीं बोलिए, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं जाऊंगी, ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, प्लीज प्रोफेसर आगी बोलिए आप। देखिए किसान इस केरल के भी किसान हैं, बिहार के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं। सिर्फ पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सारे किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वो पूरे देश को आकर के, चूंकि वो दिल्ली के नजदीक है, इसलिए पूरे देश को बंधक नहीं बना सकते। तीसरी बात, अड़ियल रवैया किसका है? एक उस वर्ग का जो कह रहा है कि आप कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त कीजिए, या दूसरे व्यक्ति का कि जो कह रहा है कि भाई इसमें जो कमियां हैं उसको बाहर निकाल दें। अभी सिरसा जी ने एक उदाहरण दिया, उसके काउंटर एक पर्सपेक्टिव मैं दे रहा हूं। आपकी सरकारें वहां पर पुलिस भेज करके किसानों को रुकवा रही हैं, ट्रैक्टरों को रुकवा रही हैं, उन पर लाठी चलवा रही हैं। अरे भाई सुनिए तो सही, दूसरों की बात तो सुन लीजिए। यहाँ देखिए, एक टैबलेट है, कोठियों से निकलिए, आंदोलन स्थल पर आइए, देखिए हर प्रांत का किसान यहाँ पर है। टैबलेट लेना है वो टैबलेट ले ले, जिसको इंजेक्शन लेना है इंजेक्शन ले ले। देखिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, आपसे जदाऊ जी, मंडी है तो आप मंडी दीजिए ना, किसने मना किया है? सर मैं तो कह रहा हूं कि एक सरकार, जदाऊ जी आप प्रोफेसर आगी को ये कह रहे हैं कि सरकार रोक रही है, मुझे एक बात बता दीजिए, टैबलेट एक तरफ, एक सेकंड सब एक साथ नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप तय करिए। आप जो आदमी इंजेक्शन लेना चाहता है आप उसको इंजेक्शन लेने दीजिए। आप कौन होते हैं जो दूसरों का जी जो टैबलेट ले रहे हैं? प्रोफेसर आगे आपकी बात से आगे बढ़ा रही हूँ। जदाऊ जी आपने कहा जहरीला इंजेक्शन है, आपने कहा सरकार रोक रही है बॉर्डरों पर। भाई बॉर्डरों पर दिक्कत तो हो रही है ना आप लोगों को। और मुझे ये बताइए, जब मोबाइल टावर तोड़ दिए, जब वहाँ पर ट्रैक्टर से आए पुलिस वहाँ पर रोकने की कोशिश हुई, वो सब भी तो, वो सब क्या है? जदाऊ जी तुम भी नहीं उसको सही कहेंगे, कहूंगा भी नहीं मैं आपको। 1 मिनट राहुल जी रुकिए, 1 मिनट जदाऊ जी का जवाब ले रही हूँ, उसके बाद राहुल जी आपके पास आ रही हूँ। मैंने बोला उनसे, कोई सब आप लोग सब मेरे मेहमान हैं, सब सम्माननीय है, एक दूसरे के लिए मैं नहीं चाहती उस तरह के शब्दों। मैंने उनसे कहा आप 1 मिनट, जदाऊ जी आप जवाब दीजिए पहले। जदाऊ जी आपको किसानों से कितना, आपने कहा कि टावर तोड़े गए, भाई टावर कहाँ पंजाब में तोड़े गए, वहाँ की सरकार क्या कर रही है? मैं जदाऊ जी से पूछ रही हूँ, पकड़े उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 1 सेकंड कह रहे हैं, मेरा पीसीआर अगर सुन रहा है, मैं जदाऊ जी के पास जा रही हूँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए जदाऊ जी, बोलिए। भाई अभी कहा गया कि आपने कहा टावर तोड़े, एक हमारे मित्र कह रहे थे कि केवल कुछ लोगों का ये आंदोलन है। मैं कहना चाहती हूँ कि टावर जिन्होंने तोड़े हैं, सरकार वहाँ की पंजाब की क्या कर रही है? ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। किसानों ने टावर नहीं तोड़े, ना हमारा कोई एजेंडा, हम पूरे शांतिप्रिय अहिंसक तरीके से बैठे हुए हैं। दूसरा, पूरे देश में आप सर मैं ये जानती हूँ जदाऊ जी, मैं ये जानती हूँ कि किसानों का ये एजेंडा नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि मैं यहाँ किसानों, मास्टर जी उनके साथी किसान हैं, मैं कितनी बार आई हूँ यहाँ पर, दूसरे पक्ष को लेकर आई हूँ, कभी उन्होंने न सिर्फ बात रखने दी है बल्कि बहुत प्यार से हम सब से मिलते भी हैं। मैं सबसे बड़ी बात कह रही हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम किसानों को किसी तरह की हिंसा से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन
मास्टर जी, जो हिंसा हो रही है या फिर कई कई जगह पर जहां पर पुलिस वालों को काम नहीं करने दिया, मोबाइल टावर तोड़ दिए गए, ये सब इस आंदोलन की आड़ में होगा तो कैसे रुकेगा अगर शुरू हो गया तो? नहीं, उग्र आंदोलन को हमारा संगठन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। आगजनी, तोड़ फोड़, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात कांग्रेस की मैं बता देना चाहता हूं कि टिकैत साहब के समय पे वोट क्लब पे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। राजीव गांधी जी की सरकार थी, एक मांग नहीं मानी गई कांग्रेस के समय पे। जो आज कांग्रेस किसान की बात कर रही है, एक मांग नहीं मांगी। बाबा टिकैत पे भी लांछन लगे कि बिना एक मांग मंगाए क्यों उठ गए वोट क्लब से। राजेश पायलट आए, टिकैत साहब को ले गए, धरना उठ गया, इतना हुआ। अब तो कई दौर की वार्ता हो गई। सरकार पॉजिटिव है तो किसानों को भी एक एक बिंदु को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मास्टर जी। मैं मिश्रा जी आपके साथ रही हूं, लेकिन राहुल जी आपने सुना, उन्होंने कहा कि किस तरह से टिकैत साहब भी बिना मांग मनवाए उठना पड़ा उन्हें, क्योंकि कांग्रेस ने बात नहीं मानी। राहुल जी, ये सुन रहे हैं आप? आज आप धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां बैठकर सांसद धरने पर बैठे, उससे क्या होगा मुझे बताइए। आपने खुद मास्टर जी से सुना, आपने खुद किसान नेता से सुना, क्या हुआ था? आप अगर राजीव, बताइए मुझे। राजीव गांधी के पीरियड से अगर आज तक के पीरियड पे आप आएंगे तो आपको देखिए कई बड़ी योजनाएं दिखेंगी आपको। किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लेके कांग्रेस हमेशा सदैव आती मैंने रही है। आप तो योजनाएं तो मोदी जी, सुनिए, योजनाएं तो ये सरकार भी गिना रही है। सुनिए योजना गिनाने पर क्यों आ गए अब आप योजना गिनाने पर क्यों आ गए राहुल जी? नहीं, अब आप योजना गिनाने पर आ गए तो योजनाएं तो फिर मैं दोनों सरकारों की गिरा देती हूँ। किसानों के योजनाएं तो काम सरकार का होता है सर, काम होता है योजना बनाना सरकार के लिए, आम हित में, जनहित में। वो मत मुझे बनाइए। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने कहा टिकैत साहब को उठना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस ने एक मांग नहीं मानी थी। आज आप धरना पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए आज का, देखिए आज अगर यहाँ पे मैं तो खुल के कह रहा हूँ, जो इस आंदोलन आज आप धरना पॉलिटिक्स करते हैं, उस समय आपने एक मांग नहीं मानी। राहुल लाल, मुझे इसका जवाब दीजिए। जो बंदर भालू लोगों को जवाब दीजिए आप। पहले मुझे संगीत रागी पे मत जाइए। यहाँ पर कोई मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करा रही हूँ, इसलिए प्लीज नहीं। मैंने बीच में हस्तक्षेप करके बोला, आप एक दूसरे पर नहीं कमेंट। मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। मुझे बताइए, एक मांग कांग्रेस ने नहीं मानी, आज किस हक से आप धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं? राहुल लाल बताइए मुझे, बताइए। बिल्कुल मांगी गई है। देखिए अगर उनको, देखिए आप अगर किस हक से धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप देख लीजिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुचारता जी, मैं पूरा आंकड़े दे रहा हूं। आप फंस गए सर, आप फंस गए, इसलिए अब आप इतिहास में जाएंगे। ये होगा सिरसा जी, एक मिनट सिरसा जी, एक मिनट मैं सिरसा जी के पास जा रही हूँ, सिरसा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं कृष्णवीर जी के पास जाऊंगी। सिरसा जी, मुझे एक बात बताइए, जो बात अभी किसानों ने कही, जो मास्टर स्वराज ने कही, वो गलत कही क्या? किसान आंदोलन लेकर टिकैत साहब बैठे रहे, एक मांग नहीं मानी कांग्रेस पार्टी ने, आज धरना पॉलिटिक्स कर रही है। आप तो किसानों के बीच जाकर वहां लंगर करते हैं सर, इसलिए मैं जानती हूं कि आप किसान हित में वहां काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ना, जो धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं उन्होंने क्या किया? सुचित्रा जी, मैंने तो आपको पहले डिबेट में ये बात कह दी थी कि कांग्रेस ने तो खुद ये बिल ला रही थी 2019 के अंदर। 2012 में तो इसके ऊपर कपिल सिब्बल जी ने लोकसभा में बहुत लंबे चौड़े अपने वादे किए थे कि हम एक बिल लाएंगे, इसमें ये फायदे होंगे, किसान बड़ा अरबपति बन जाएगा। लेकिन मैं सुचित्रा जी आपको एक बात याद कराना चाहता हूं, जो मेरे मित्र अभी यहाँ पे बीजेपी की तरफ से बोलते हुए जिन्होंने कहा कि सिरसा जी ने कहा कि पंजाब का किसान ट्रैक्टर ट्राली लाया है, तो ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग यहाँ पे आए हैं। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग आए हैं। हम भी आपको यही आग्रह करते हैं, जैसे पंजाब के किसान के पास ट्रैक्टर ट्राली है, हरियाणा के किसान के पास ट्रैक्टर ट्राली है, वो एएमसी का बिल बिहार और उड़ीसा को भी दीजिए, जिसके कारण उनके पास भी ट्रैक्टर ट्राली हो। हमारे बिहार के भाइयों के साथ बेइंसाफी मत कीजिए। आप ऐसा बिल मत लाइए जो पंजाब को बिहार बना दे, आप ऐसा बिल लाइए जो बिहार को पंजाब बनाए, बिहार के किसान भी खुशहाल हो, छोटे किसान के घर में खुशहाली आए, एपीएमसी मंडी में जाके सरकारी अनाज उसका भी सरकारी रेट पे बिक पाए। आप वो काम कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ लिया है। सरकार चाहती है कि पंजाब के किसान जो खुशहाल है, हरियाणा का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का जो किसान खुशहाल है, अब हम उसकी खुशहाली छीनेंगे और उसको बिहार में। वो ऐसा क्यों चाहेंगे सिरसा जी? वो ऐसा क्यों चाहेंगे सिरसा जी? कोई सरकार चाहेगी कि उनके किसान बदहाल हो जाए? सिरसा जी, कोई सरकार ही चाहेगी मिश्रा जी के उनके किसान बदहाल हो जाए? ऐसा होगा तो देश बदहाल होगा ना, ऐसा होगा देश बदहाल होगा। ऐसा क्यों? सिरसा जी को ये बताइए कि पंजाब के किसान इतने जो है समृद्ध हैं, जो इन्होंने बोला, तो वहां की सरकार ने लागू किया नहीं। ये बिल है ही उन छोटे छोटे किसानों के लिए, यूपी, बिहार और 27 स्टेट में जो है जिनके पास छोटी छोटी खेती है, ये इन
किसानों के लिए जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, जो मर्सिडीज से घूम रहे हैं सिरसा जी जैसे, सरकार तो चाहती ही है सीमांत किसानों का भला हो, मार्केट से उनकी कनेक्टिविटी हो। बिहार में तो पहले प्राइवेट सुनिए मास्टर जी को सुनिए। बिल में जो कमी है, बिल में तो सुधार करना होगा, बहुत सारी कमी है। अगर बिल के ऊपर जाओगे तो बिल में तो सुधार करने, सरकार सुधार करने के लिए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो एक मिनट सिरसा जी मेरे साथ यहाँ पर दो मेहमान हैं, वो आपस में एक बार बात करें। आपकी बात मैंने पहुंचाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसान, आपने कहा कि किसान अगर किसान का भला नहीं होगा तो देश का भला नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सरकार होगी जो चाहेगी कि किसान का भला हो। किशनबीर जी बोलिए। किशनबीर जी, हाँ बोलिए किशनबीर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लुटेरों ने लूटा है उन्हीं के खिलाफ तो ये बिल आया है। आखिर आज मेरे भाइयों ने कहा कि बात होनी चाहिए, बात होगी तभी एमएसपी पे बात होगी, तभी देश के किसान का मामला है। और बात सबसे बड़ी बात है, पंजाब का तो खरीद हो ही रही है 98%, उनका क्या होगा जिनका आज तक नहीं हुआ है? उनके साथ तो लूट हुई। पंजाब के व्यापारी बिहार से 800-900 रुपए धान खरीद के ले जाते हैं, 1800 से ज्यादा पे एमएसपी में उसे सप्लाई करते हैं। ये सब जो स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी ना, उस दिन पता लग जाएगा पंजाब के आड़तियों को और पंजाब के सारे लुटेरों को किस तरीके से गरीबों को के और एमएसपी किया। जितना पंजाब का कुल उत्पादन है धान का, उसमें से बासमती घटा दीजिए, बाकी कितना बचता है, उससे ज्यादा पर गवर्नमेंट कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। सिरसा जी सारा मत करवाइए, पूरा देश का वो भी है, उसके भी लिए हमें सोचना चाहिए। आप इधर आइए, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। एक मिनट किशनबीर जी, देखिए मैं हाँ किशनबीर जी, देखिए जो किसान यहाँ है, घर जाना है ना? घर नहीं जाना जब तक हमारा जो है का वो मांग नहीं मान ले। बात तो थोड़ी तो मान सुननी पड़ेगी ना, थोड़ी बात तो आगे बढ़ेंगे तब दूसरा बढ़ेगा। हाँ तो दूसरा हम क्या उनसे जो है सोना मांग रहे हैं? एमएसपी तो मांग रहे हैं भाई, हमारी एमएसपी, हमारे माल की कीमत हमको गारंटी मिल जाए। अब मैं उसमें संशोधन कर दें। बोलिए भाई, एमएसपी या गारंटी करो, बिल में संशोधन करो, इससे पहले हम घर नहीं जाएंगे, यहीं अड़े रहेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रोफेसर आगी, अगर आपने सुना, सुदेश जी पहले प्रोफेसर आगी फिर सुदेश जी। प्रोफेसर आगी, देखिए एक एमएसपी की मांग ऐसी है जिस पर किसान अडिग है, उस पर वो पीछे नहीं हटना चाहता। इस दौर में भी एमएसपी पर बात होनी थी, ये एमएसपी का हल कैसे निकलेगा? आई एम श्योर सरकार इस पूरे मामले पर, एमएसपी पर कई मंथन कर चुकी है, आपस में भी मंत्रियों की बैठकें मंत्रालयों की हुई है। सुचरिता जी, एमएसपी पर सरकार, देखिए किसानों ने पहले कहा था कि हमको आप एमएसपी की गारंटी दीजिए, सरकार ने गारंटी देने की बात कही। उन्होंने कहा आप लिखित में गारंटी दीजिए, सरकार ने लिखित में गारंटी देने की बात स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको लॉ के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई जो पॉलिसी होता है उसको लॉ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इस तरीके से। सुन लीजिए, मन गलत बात नहीं। और ये बात लीजिए, मैंने उस पर बात कर रहे हो, छोटे किसानों का तो माल बिक जाता खेत में। जराव जी, देखिए सार्थक अगर बात करनी है तो सुनना भी पड़ेगा और फिर हम बोलेंगे, तो उनको सुनिए फिर आप बोलिए, मैं आपको समय दूंगी। बोलिए प्रोफेसर आगे बोलिए। देखिए सरकार ने कहा कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगी, लेकिन मैं सिरसा जी की बात को जो उन्होंने बहुत तार्किक पूर्ण रखा, मैं उस पर एक नया तर्क देने की कोशिश कर रहा हूं। 2 एकड़ जमीन का मालिक यदि आप C2 फार्मूले के तहत भी यदि आप उस पे एमएसपी देना शुरू कर देंगे, तब भी वो किसान अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। सिरसा जी, जब तक वो किसान अपनी खेती को डाइवर्सिफाई नहीं करता है, जब तक वो किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार से और व्यावसायिक बाजार से अपने आप फसल को नहीं जोड़ता है, तब तक वो नहीं समृद्ध हो सकता है। यदि 2 एकड़ में वो मशरूम की खेती करता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचता है, उसकी समृद्धि आ सकती है। लेकिन 2 एकड़ में यदि वो धान की ही फसल करेगा तो उसकी C2 फार्मूले में भी उसमें समृद्धि नहीं आ सकती। एक बात और जोड़ा सुचरिता जी, 10 सेकंड, आपको सरकार ने क्या मजबूर किया है क्या कि जल्दी से बोलिए, फिर जताऊं जी। फसल बोइए? बोलिए। आपको सरकार ने कहा है क्या कि आप गन्ना ही बोइए? आप बाजार की, विश्व में बाजार को ध्यान में रखते हुए जहां आपको खुशहाली मिले वो फसल उगाइए और बेचिए। आपके लिए विकल्प सरकार तैयार कर रही है, तो आप उस विकल्प को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप हट पर तैयार हैं। आप सरकार विकल्प
कर रही है। जदाऊ जी अर्नव के आगे आने वाले शो का हिस्सा है। जवाब दीजिए, उसके बाद में मास्टर जी और मिश्रा जी के पास मित्र कह रहे हैं, जदाऊ जी आपके लिए विकल्प है, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा। सरकार विकल्प इसलिए चाह रही है क्योंकि समृद्ध किसान होगा तो समृद्ध देश होगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है सर, सरकार को भी समझ आती है ये बात, हर आम आदमी को समझ आएगी। बोलिए। देखिए सुचरिता जी, ऐसे ही विद्वान लोगों ने सरकार को सलाह देकर गुमराह किया। आप बहुत गौर से सुनिए मेरी बात को। इन्होंने कहा कि छोटे किसानों के पास 2 एकड़ वाले के पास MSP से अगर देंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा। इनको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में आज 3 कानून लागू होने के बाद गेहूं, धान और मक्का MSP से आधे रेट पे बिक रहे, आज बिक रहे। जब लागू होने के बाद ये कंडीशन, इसके रुझान है, इसके परिणाम आ चुके हैं। आप सुन लीजिए। और दूसरा एक बात, सबसे बड़ी बात ये है, एक हमारे मित्र भी कह रहे थे कि छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए नहीं है, छोटे किसान इसमें होंगे टोटल बर्बाद, और अकेला किसान ही नहीं, इसमें मजदूर, व्यापारी, सारे लोग बर्बाद हो गए। आपको नहीं आप सुदेश जी जवाब दीजिए आप जल्दी से। वो कह रहे हैं कि ऐसे इस कानून का लागू होने के बाद भी यहाँ पर MSP के आधे दाम पर बिक रहे। सुदेश जी जवाब देंगे जल्दी से, क्योंकि मैं जताऊं जी अगर ऐसा हो रहा है तो सीधे सुदेश जी को बताइए कहां पर हो रहा है, जगह बताइए, जगह बताइए। कानून बनाए अगर सही सुदेश जी पड़ा होता तो सरकार अच्छे कानून बनाती। लेकिन सोल्यूशन तब आएगा जब भंडारण की व्यवस्था बनेगी, जब जगह जगह मंडियां होंगी, तभी तो खरीदारी होगी ना। जब स्टोरेज फैसिलिटी होगा तभी तो खरीदारी होगी ना। और आप MSP को मैं बोलना चाहता हूँ, MSP तो मुद्दा था, ये बात शायद MSP को आपने आए, केवल 20 सेकंड बात करना चाहते हैं किसान के ऊपर। हाँ बात होगा। हम आज एक बात कहना चाहते हैं, पंजाब ये बात शायद समझ नहीं पा रहे हैं बहुत से किसान। मुझे बताइए मिश्रा जी, ये कानून जब तक पूरी तरह लागू होगा, जब भंडारण के लिए व्यवस्था होगी, जब प्राइवेट प्लेयर्स पूरी तरह से मार्केट में आएंगे तभी ये लागू हो पाएगा, क्योंकि वहाँ ये कहा जा रहा है कि किसानों को तो अभी भी आधे पे MSP। मैम देखिए, ये फ्यूचरिस्टिक अननोन फियर फैक्टर है जो मैं कई बार बोला हूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अपने देश के उद्योगपतियों का अपमान करते हैं और विदेशी उद्योगपतियों और कंपनियों के जूते चाटने वाले। नहीं इस तरह की बात नहीं, सुनिए, ये भाषण देख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार के आयात निर्यात के सिस्टम में कमी है। अब के जब मक्का हमारे देश में बहुत थी तो विदेश से मक्का नहीं मंगाना चाहिए। लास्ट ईयर इन्होंने दाल विदेश से आयात कर ली, ये जो पहले चीनी आयात कर ली। आयात निर्यात का सिस्टम सुधार करना पड़ेगा। और नहीं, अगर मक्का हमारे देश में है, समय नहीं है मोहित, मैं सुन पा रही हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के कारण जो कमियां होती हैं, देखिए कानून को पहले लागू होने दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी होगी उसको देखा जाएगा, उसको टाइम टू टाइम दूर किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो कानून लागू हुआ है, जिसके बारे में जदाऊ जी कह रहे हैं, सुदेश जी ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया को पहले इसको सेट इन होने दीजिए, यानी भंडारण की व्यवस्था होगी, प्राइवेट प्लेयर्स पूरी तरह से मार्केट में आएंगे, उसके बाद ही आप तय कर पाएंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी के लिए किसानों के बीच से अगर ये आवाज उठी है कि 2 कदम आगे बढ़ने चाहिए, तो इसके लिए मुझे लगता है कि उम्मीद अभी भी बची हुई है। एक और वार्ता का इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए।